बोरुटो नहीं, गोट नहीं, पीक हैज़ रिटर्न्ड with another chapter which is totally crazy. कोनिचिवा इनासान, तो मैं हूँ आपका एनिमे इंजीनियर। तो चैप्टर 3 सबसे पहले तो सॉरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टाइम पे नहीं आने के लिए, बट कोई नहीं, चैप्टर 3 के लिए आ गए हैं। और इस बार जो हुआ है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा, अब तक बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स ने मुझे एक चीज़ कंफर्म करके दी है कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम स्किप्स एवर। तो चैप्टर 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ उसने छोड़ा था चैप्टर 2 के अंदर, जब बोरुटो अपना रासेंगान उज़ुई को यूज़ करने वाला है। तो चैप्टर 3 का नाम है उज़ुई को ऑब्वियसली। तो चैप्टर स्टार्ट होता है रासेंगान उज़ुई को यूज़ करने वाला है अपना बोरुटो। कोड अपने क्लॉमार्क से उसके पीछे आता है उसे अटैक करने के लिए, और बोरुटो से काउंटर करने के लिए अपनी रासेंगान वाली स्टांस में उसे अटैक करता है। बट कोड उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसे फिर से अटैक करता है। बट बोरुटो बिल्कुल अपने सास के स्टाइल में अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर दिखाते हैं बोरुटो के अराउंड जो एक स्पाइरल सा बन रहा है वो कोड के हाथ के अराउंड कॉइल हो रहा है, एक वायर की तरह। बोरुटो का स्पाइरल कोड की आर्म के अराउंड कॉइल हो रहा है ऐसे। फिर अब कोड को समझ नहीं आया कि हो क्या है, वो उसके फिर भी अटैक करने की कोशिश करता है, बट बोरुटो उसे काउंटर करता रहता है। कोड कहता है तू इस जूट्सु की जितनी हाइप बना रहा था, इट्स अ शेम दैट यू कांट इवन हिट मी विद इट। बोरुटो कहता है आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई कैन ईजिली किल यू, इन फैक्ट आई एम ऑलरेडी हाफ वे देयर। भाई इतनी डिसरिस्पेक्ट भाई कोड की, मतलब क्या है ये बंदा, इतनी बुरी बेइज्जती कराना चाहता है अपनी। क्या इसको मतलब ऐसा कुछ है क्या कि इसको अपने नंबर ऑफ एल्स एक्सीड करते हैं हर चैप्टर के अंदर। मतलब पहले तो ओजी बोरुटो में ये बोरुटो से पहले पिटा, वो भी मतलब 12 साल के बोरुटो से, तब उसके चलो लिमिटर्स हटे नहीं थे तो फिर भी पिटना चलो समझ आ रहा है, बट उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। फिर भाई कावागी से पिट गया और कहता कि अगर लिमिटर्स ऑफ होते ना, अगर लिमिटर्स नहीं होते तो तुम्हें आराम से पेल देता तुम दोनों को। अच्छा भाई लग तो ऐसे ही आता कि भाई हाइप होगी। जब इसने अपने लिमिटर्स हटवाए ना हमारों से, तब भाई लगा कि इसकी फॉर्म देख के भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन से हुई कि भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ये तो फाड़ देगा इन दोनों की। फिर भैया टाइम स्किप हुआ। भाई टाइम स्किप के चैप्टर 1 पे इसने अपने मुंह पे बोरुटो का पैर पटवा लिया, इतनी गंदी डिसरिस्पेक्ट पहली बात तो। फिर चैप्टर 2 में अपने क्लॉक आर्म्स को सब्जियों की तरह कटते हुए देखा। फिर भाई चैप्टर 3 में देखो क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पे इतनी बेइज्जती की अभी इसने। अब कोड कहता है तू मुझे मारेगा, तू ट्राई तो कर। और भाई उसको इतने गुस्से में उसकी तरफ चार्ज करता है बोरुटो की तरफ वो, लेकिन बोरुटो भाई एफर्टलेसली भाई डॉज करता है। मतलब कोड उसके साइड से निकल गया, कोड को समझ नहीं आया हुआ क्या अभी उसको लगा चलो तुक्का होगा, वो फिर से पीछे से मारता है। बोरुटो फिर से क्रॉच कर रहा है। बोरुटो बस खड़ा है, लिटरली खड़ा है, वो कुछ कर भी नहीं रहा, उसको बस खाली ऐसे ऐसे करना है बस। और भाई कोड अपनी प्रॉपर सीट पे आ रहा है बोरुटो से लड़ने के लिए। और भाई कोड के समझ नहीं आई कि ये हो क्या है, इतना फास्ट कैसे है, ये क्या मूवमेंट्स है ये, मतलब ये क्या शैडो क्लोन जूट्सु यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ये अचानक से इतना, ये गेंजूट्सु भी नहीं है, ये तो क्या है ये। और वो खड़ा ही होता है वहाँ पे, उसको समझ नहीं आई क्या हुआ है। और तभी एक फ्लैश के अंदर भाई बोरुटो उसके सामने आता है और तभी कंप्लीट करता है वो अपना रासेंगान उज़ुई को। भाई कंप्लीटली डेवेस्टेटिंग जूट्सु है ये, डेवेस्टेटिंग। कोड उड़ते उड़ते जाता है इतनी दूर, भाई क्या जूट्सु है ये, सच में लग रहा होगा ये नॉर्मल रासेंगान है और उड़ते उड़ते गया ऑब्वियसली, क्योंकि रासेंगान का मतलब काम ही वही है करना। बट आगे समझाते हैं हुआ क्या है। वहीं दिखाते हैं आइडा और डेमॉन को, वो बात कर रहे हैं रासेंगान की। आइडा कहती है कि ये रासेंगान तो बेसिक रासेंगान है, क्या मतलब सिंपल सा जूट्सु है, इसमें चेंज क्या है। डेमॉन कहता है ओ सो बोरुटो इज़ द वन हु इज़ मेकिंग द ग्राउंड ट्रेम्बल, नो रादर इट्स द अर्थ इटसेल्फ। भाई बंदे की वजह से धरती काँप रही है, और ये बंदा अभी बेस फॉर्म है अपनी, कायमा भी यूज़ नहीं किया इसने, 3 चैप्टर होंगे कायमा यूज़ नहीं किया अब तक टाइम स्किप के अंदर, और बेस फॉर्म के अंदर धरती काँप रही है इसकी वजह से। क्या है भाई बोरुटो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोटेड है सच में, गोटेड। कोड फिर उठने की कोशिश करता है और उसको समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, कैसा कितना स्ट्रॉन्ग अटैक था ये। बोरुटो कहता है तू उठ है, सही है, मेरे को लगा था तू अब तक तो ख़त्म हो चुका होगा।
कोड भाई उसका कुछ नहीं हुआ उससे। वो उठने की कोशिश करता है और तभी फिर से गिर जाता है। फिर बोरुतो से समझाता है कि उज़ुइको एक्चुअल में है क्या, अ रासेंगान दैट इनकॉर्पोरेट्स द प्लैनेट्स स्पिन इट्स रोटेशन, दैट इज़ उज़ुइको। मतलब ये है कि जो स्पिन है एक तरह से, जो चाका रोटेशन हुई है, ये एक तरह से कोड की बॉडी में हुई है अब। तो एक तरह से इंटरनल रासेंगान ये है। रासेंगान जनरली आउटर तरीके से यानी बॉडी के ऊपर डैमेज करता है, पर यहाँ पर भाई चाका बॉडी के अंदर इंटरनल डैमेज दे रहा है एक तरह से। मतलब चाका डिस्टर्ब हो रहा है एक तरह से उसका। तो ये ऐसा भी नहीं कि चाका डिसिपेट हो जाएगा, मेन चीज़ ये है कि इंटरनल डैमेज है ना पूरा, तो इसलिए वो धीरे धीरे मरेगा। अगर तुम देखो ये रासेंगान की पहली वेरिएशन नहीं है जो इंटरनली बॉडी को डैमेज करे। ये चीज़ ऑलरेडी नारुतो पहले कर चुका है जब भाई उसने यूज़ किया था रासेन शोरिगेन। रासेन शोरिगेन भाई चाका के पॉइंट्स को कट कर देता है एक तरह से। जहाँ पे तुम्हारा चाका है, हाँ, एक उस चाका पॉइंट को वो वहाँ से उस थ्रेड को कट कर देता है जहाँ से तुम्हारा चाका कनेक्टेड है। एक तरह से उससे चाका पूरा डिसिपेट हो जाएगा ना तुम्हारा। तो इतना स्ट्रॉन्ग है वो jutsu। और यहाँ पे इसने यही टेक्निक लगाई है रासेंगान उज़ुइको के अंदर। इसने सारा स्पिन ले लिया ना चाका का, प्लैनेट का स्पिन लेके उसी लेवल पे काम कर रहा है वो। भाई इतना सही jutsu है सच में भाई ये। भाई एक चीज़ तो है जो कहती है ना कि मिनाटो का जो जीनियस लेवल है बोरुतो के अंदर, वो है सच में है भाई वो चीज़। और भाई अनप्रेडिक्टेबल है सच में बोरुतो। और वो चीज़ भाई नारुतो की इसने अडेप्ट की है। अनप्रेडिक्टेबल निंजा बोरुतो है भाई सच में। बेटा जो है ना नारुतो का ही है, वो कह लो कुछ भी, नारुतो का बेटा ये। बोरुतो कहता है मैं चाहूँ तो उज़ुइको को रोक सकता हूँ। अब तू देख ले, तुझे धीरे धीरे मरना है या फिर तू टेंटेल्स की लोकेशन बता के जिंदा रहना चाहता है। ये चॉइस तो एक बेवकूफ़ भी बना सकता है। कोड के भाई अब फट चुकी है, उसका समझ नहीं आया क्या करेगा वो। तभी बीच में आ जाता है कावाकी। भाई फाइनली ब्रदर्स का फेस ऑफ हो चुका है। फाइनली 3 साल बाद द कायमा ब्रदर्स आर फेसिंग ऑफ। कावाकी के पीछे इनाशिकाचो और हिमावारी भी आ जाते हैं। और हिमावारी बोरुतो को देख के बोलती है बोरुतो। भाई बोरुतो का भाई जितना एक्सप्रेशन कोल्ड है ना, मतलब कोल्ड से डायरेक्ट केयरिंग पे जाता है बंदा। इतने मतलब सादा तक को देख के उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, तब भी वो कोल्ड ही था थोड़ा बहुत। और अभी भी हिमावारी को देख के भाई अभी बंदे का एक्सप्रेशन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया भाई बहुत ज़्यादा। भाई अपनी छोटी बहन को देख के बिल्कुल चेंज हो गया बंदा। भाई यार बहुत ही हिट करता है मोमेंट, सच में ये हिट करता है। शिकराई बोरुतो से पूछता है कि तू कोनोहा में क्यों आया है, क्या करने आया है तू यहाँ पे, और तू कोड से क्या बात कर रहा था। बोरुतो कहता है मैं कोड से एक डील करने की कोशिश कर रहा था, डू यू माइंड नॉट इंटरफियरिंग। अभी कोड अपने क्लॉमार्क से भागने की कोशिश करता है, बट कावाकी सुकुनारुकाना से उसे श्रिंक कर देता है। फिर उसे शिकमारू पूछता है कि कावाकी सिचुएशन रिपोर्ट कर। कावाकी कहता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, बट कोड बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है और मैं उसे आराम से मार सकता हूँ। शिकारू कहता है कि बढ़िया, मार दे इसको, ख़त्म कर दे। तभी बोरुतो कावाकी से कहता है कि कावाकी कोड से दूर हट जा, उसे प्रोवोक मत कर। कावाकी कहता है तू मुझे ऑर्डर देने वाला होता कौन है, तू यहाँ अगर आ ही गया है फाइनली तो तू मरने के लिए रेडी होगा। तभी कोड अपने क्लॉगाइम से भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है, और कावाकी उसे रोक भी नहीं पाता। भाई कावाकी क्या है भाई तू, मतलब बोरुतो इतना सही चल रहा था अपना, आराम से उसे इंटरोगेशन कर रहा था, आराम से उसको टेंटेल्स की लोकेशन मिल ही जाती है, मैं जानता हूँ। तब भी नहीं, बीच में आना ही था इस पागल को। इस तेरे चक्कर में भाग गया कोड देखा है तो। मतलब क्या है ये, हमेशा सारे काम खराब ही करने थे इस पागल आदमी को, बस की है नहीं इसके कुछ सच में। फिर कावाकी शिकराई से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और बाकी क्लॉगाइम्स को देखो, मुझे बोरुतो से डील करना है इस टाइम पे। फिर दिखाते हैं अगले पैनल में सादा को, जो उसी ट्री के पास है, जो मतलब बंदा ट्री बन गया था, मतलब क्लॉगाइम जिसको खा लिया था ना। तो बताती है कि क्लॉगाइम जो है बेसिकली टेंटेल्स ही हैं और टेंटेल्स ओस्कीज को खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेंटेल्स बेसिकली लाइफ फॉर्म को खाते हैं, वो उनके लिए इंस्टिंक्ट में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर गया है, इसका ये मतलब ये ज़िंदा तो है, मरा नहीं है अब तक ये। फिर वापस आते हैं बोरुतो और कावाकी के फेस ऑफ पे। कावाकी कहता है 3 साल हो गए हैं, क्या हो गया तेरी आउटफिट कैसी है ये, क्या उचिया ने तेरे को अडॉप्ट कर लिया है क्या। बोरुतो कहता है तेरी स्मैट टॉक वैसी की वैसी है, बट फिर भी मैं खुश हूँ कि हिमावारी ठीक है। फिर कावाकी कहता है तू यहाँ क्यों आया है, तेरे को अपने घर में मरने का शौक है क्या इतना ज़्यादा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा। बोरुतो कहता है हाँ, विलेज के अंदर मरना उतना बुरा नहीं लगता, बट आज नहीं। फिर बोरुतो कहता है सबसे बढ़िया लाइन, बट आउट ऑफ दिस कावाकी यू आर इन माई वे। भाई इस बंदे ने टाइम स्किप के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कर दी।
कावाकी को बीट कर दिया कोल्डनेस के अंदर भाई, लिटरली भाई, सच में इतना कोल्ड है भाई। कावाकी को बोल दिया उसने मुंह पे कि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। कावाकी कहता है यू आर द ओनली वन गेटिंग इन एनी वंस वे बोरुटो। इसके बाद फाइनली इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। बोरुटो के गर्दन पे एक टोड आता है, एक टोड, और ये टोड देखो, ये उसके टोड जैसा नहीं लग रहा। जिराया नहीं, कोजी काशिन, उसका क्लोन। भाई साहब, कोजी काशिन इज़ बैक। फाइनली कोजी काशिन इज़ बैक। इसका भाई ये प्रूफ हो गया है सच में, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये टोड सिर्फ कोजी काशिन के पास ही है भाई। सच में भाई ये बिल्कुल मस्त चीज़ है सच में। वो टोड बोरुटो से कहता है बोरुटो इन्फिल्ट्रेशन अकॉम्प्लिश्ड, कोड हैज़ रिटर्न टू बेस। बोरुटो कहता है एनी साइन ऑफ टेंटेल्स। टोड कहता है नॉट येट, लेट मी चेक। तभी दिखाते हैं उस टेंटेल्स को। भाई ये टेंटेल्स को क्या हो गया है, वो इतना बड़ा था उस टाइम पे, और अभी इसको देखो इतना मरियल सा हो गया है। मतलब क्या है ये, मतलब कोड क्या सोच रहा है उसने, इसको इतना स्प्लिट कर दिया है इस टेंटेल्स को, इतना चाकरा ड्रेन कर लिया है इसका, और अब वो सोचा है कि इसको खिलाएगा कोई उत्सुकी तो इसको एक बढ़िया सा डिवाइन ट्री मिल जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? कोड को लग रही होगी इस टाइम पे। मतलब भाई सच में यार, मतलब इसको देखो एक बार, इसको इस टेंटेल्स को देखो, इसको कोई ओसुकी खिलाने से कुछ फ़ायदा होगा? पेड़ तो मेरे को नहीं लगता पेड़ बनने वाला है इससे पेड़ बन गया ना तो फिर भाई पावर शैट्स बहुत ऊपर है उस हिसाब से, क्योंकि मुझे भाई इससे पेड़ थोड़ी बनेगा, ये तो पौधा बनेगा इससे। तो भाई इतना क्या कर दिया इसने टेंटेल्स को, इतना मरियल टेंटेल्स तुझे पेड़ देगा, हट। फिर वो टोड कहता है कन्फर्म्ड टेंटेल्स इज़ देयर। फिर कहता है बोरुटो गुड, और तभी एक हैंड सील बनाता है। भाई क्या होने वाला है? क्या बोरुटो रिवर्स समलिंग टेक्निक यूज़ करके भाई वहाँ जाने वाला है टोड की जगह? भाई कुछ भी हो सकता है। अगर बोरुटो वहाँ चला गया तो कोड डेफिनेटली ख़त्म है। बट भाई ये चैप्टर देख के मैं कह सकता हूँ टिल डेट ये बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर है। मतलब सच में तुम देखो हर चैप्टर ना एक चैप्टर को बीट करता है। मतलब तुम सोच लो अगर ये चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर में इतनी बढ़िया फाइट, इतना बढ़िया जुत्सु यूज़ हुआ है और इतना बड़ा रिवील हुआ है, तो भाई डेफिनेटली चैप्टर 4 तो इसका बाप होगा। लिटरली चैप्टर 4 इसका बाप होगा, सच में मज़ा आ जाएगा। तो यार ओवरऑल मेरे लिए ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 है। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। आई एम श्योर बहुत ही बढ़िया लगा होगा। बट स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 4, 20 नवंबर को आ रहा है, बहुत ही बढ़िया होगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ जल्द। बाय बाय, सायोनारा।